प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट में टॉपिक गांधी जी के दर्शन के नैतिक व आध्यात्मिक आधार की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के लेक्चर के आगे आज हम इस विषय में साध्य और साधन की पवित्रता की चर्चा करते हैं। गांधी जी साधन और साध्य के मध्य किस प्रकार के संबंध स्वीकार करते थे, क्या उनकी मान्यता थी, इस विषय में हमें जानना जरूरी है। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की श्रेष्ठता तथा पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया है। फांसीवादी एवं साम्यवादी आदि व्यावहारिक राजनीतिज्ञों का विचार है कि साध्य साधनों के औचित्य को दर्शाता है। एंड जस्टिफाई मीन्स। उनका विचार है कि यदि साध्य उचित है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला किसी भी प्रकार का साधन उचित है। उनका मतलब एंड शुड बी फुलफिल्ड वॉट एवर मे बी द मीन्स। साधन कुछ भी हों, लेकिन किसी भी प्रकार ये न किन प्रकार साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना था। गांधी जी ने इस विचारधारा की घोर निंदा की। उनका कहना है कि साधन ही साध्य का निर्माण करता है, अतः यदि साधन पवित्र नहीं है तो साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। गांधी जी की मान्यता है कि यदि साध्य एवं साधन का वही संबंध है जो चोली और दामन का है, जो वृक्ष के बीज और वृक्ष के फल का है। इसलिए यदि इनमें एक पवित्र है तो दूसरे का पवित्र होना अनिवार्य है। कहा भी गया है ना कि जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ थे हुए। यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें बबूल के फल ही निकलेंगे, आम नहीं निकलेगा। तो जैसे आपके साधन होंगे वैसे ही साध्य होगा। यदि आपका साधन पवित्र है तो आपको उसी प्रकार का उत्कृष्ट पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है। अपनी इस मान्यता के कारण उन्होंने साध्य एवं साधन दोनों की शुद्धता अथवा पवित्रता पर विशेष बल दिया है। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने लिखा भी है, जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा बिल्कुल उसी अनुपात में साध्य की प्राप्ति होगी। यह नियम निरपवाद है। अब हम इस क्रम में महात्मा गांधी की जो सिद्धांत हैं साधन और साध्य के बारे में, इस क्रम में गांधी जी साध्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार के साधन प्रयोग में लाए जाएं, इस पर उनकी मान्यता क्या है। तो अब हम साध्य प्राप्ति के साधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पतंजलि के अनुसार आत्मशुद्धि के मुख्य साधन निम्नलिखित 5 यम हैं। वो 5 यम कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्थेय और अपरिग्रह। गांधी जी का विश्वास था कि इन नैतिक साधनों, नियमों अथवा सिद्धांतों का पालन करने में व्यक्ति का चरित्र निरंतर निर्मल होता चला जाता है और उसकी आत्मा को बल प्राप्त होता है। अतः इन नियमों का पालन करके वह मानव जीवन के चरम लक्ष्य अथवा साध्य आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। गांधी जी ने इन नैतिक नियमों में 5-6 नियम और जोड़ दिए। 5 तो थे पतंजलि द्वारा स्थापित नियम, इन पतंजलि के 5 नियमों में गांधी जी ने 6 नैतिक नियम और जोड़ दिए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा कुल 11 नियमों की चर्चा की गई है। ये 6 नियम जो जोड़े गए हैं वो हैं अस्वाद, निर्भीकता, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म समानता, स्वदेशी का व्रत और अस्पृश्यता का निवारण। गांधी जी ने इन नियमों को नैतिक व्रत भी कहते हैं और सत्याग्रही एवं अपने आश्रमवासी को इन 11 व्रतों का पालन करने का उपदेश देते थे, जिनको कि वो एकादश नियम, एकादश व्रत भी कहते थे। अब हम इन नैतिक व्रतों, जिन्हें एकादश व्रत भी कहती हैं, का संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हम आज दो व्रतों की चर्चा करेंगे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, उनको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक सत्य का प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य एवं ईश्वर के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में स्पष्ट किया गया था कि उनके लिए सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने अपने नैतिक व्रतों में सत्य को शीर्ष स्थान दिया है। उन्होंने सत्य के 2 भेद किए हैं। पहला, व्रत या साधन के रूप में सत्य अर्थात आंशिक या सापेक्ष सत्य। दूसरा सत्य रूप सत्य या निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य देश एवं काल से परे होता है और इसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गांधी जी ने निरपेक्ष सत्य को ईश्वर के साथ समीकृत किया है। उन्होंने इस सत्य की प्राप्ति में
को मानव जीवन का चरम लक्ष्य बताते हुए कहा है कि इससे साक्षात्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। यह साक्षात्कार सत्य का शोध एवं ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है। किंतु सत्य क्या है, यह प्रश्न बहुत कठिन है। और इस प्रसंग में गांधी जी ने लिखा भी है कि यह प्रश्न बहुत कठिन है, पर मैंने स्वयं अपने लिए इसका समाधान कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, परंतु सब व्यक्तियों की अंतरात्मा सत्य नहीं कहती। दुष्ट व्यक्तियों की अंतरात्मा बुरी और अनुचित बात को भी अच्छी और उचित अथवा सत्य बताती है। अतः दुष्ट एवं अपूर्ण व्यक्ति द्वारा निरपेक्ष सत्य से साक्षात्कार किया जाना असंभव है। इसके लिए अंतरात्मा की शुद्धि आवश्यक है, और यह शुद्धि तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी वाणी, विचार और व्यवहार में सत्य का आचरण करे। तभी वह सापेक्ष सत्य के माध्यम से निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकता है। इस प्रकार गांधी जी ने सत्य शब्द का व्यापक अर्थ लिया है और बार बार दृढ़तापूर्वक कहा भी है, मनसा वाचा कर्मणा में सत्य होना ही सत्य है। अब गांधी जी के अहिंसा के बारे में क्या विचार थे, उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। गांधी जी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा के पवित्र स्तंभों पर टिका हुआ है, यह आप सभी को पता है। उन्होंने अहिंसा को सत्य की भांति शाश्वत, सर्वशक्तिमान और ईश्वर का पर्यायवाची माना है। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा को एक अविभाज्य जोड़ा, एक सिक्के के दो पहलू और अन्योन्याश्रित बताया है। उनका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में की आत्मा में सत्य का अस्तित्व होता है, वह स्वयं इसकी खोज कर सकता है, किंतु इस खोज में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब अहिंसा को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के साध्य एवं साधन का संबंध माना है। उनका स्वयं का यह अनुभव है। इसका उल्लेख करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसा रूपी रत्न की खोज सत्य के अन्वेषण एवं चिंतन की अवधि में हुई थी। गांधी जी ने अहिंसा की व्याख्या करते समय इस प्रकार के अहिंसा के 3 रूप बताए। पहला वीरों की अहिंसा, दूसरा दुर्बलों की अहिंसा और तीसरा कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा के बारे में गांधी ने एक बार कहा भी था कि अहिंसा को जब कायरता समझा जाए तो मैं हिंसा का ही चुनाव करूँगा। ये उनका फेमस स्लोगन था कि वो कायरों की अहिंसा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। वीरों की अहिंसा के बारे में उनका मानना ये है, यह शक्तिशाली पुरुषों की सक्रिय एवं स्वाभाविक अहिंसा है। वे इसे नीति अथवा आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि नैतिकता एवं आंतरिक विचारों की उत्कृष्टता के कारण स्वीकार करते हैं। यह अहिंसा केवल व्यक्तियों में पाई जाती है, समूहों में नहीं। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना किसी अपवाद के लागू होती है। गांधी जी का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन इस प्रकार की अहिंसा पर आधारित नहीं था। दूसरे प्रकार की अहिंसा का वर्णन जो गांधी जी करते हैं वो है दुर्बलों की अहिंसा। गांधी जी ने एक कमेंट भी किया है कि डरपोक और हिंसा में से मैं हिंसा का चयन करूँगा। वो कहते हैं कि यह अहिंसा असहायों की निष्क्रिय अहिंसा है, इसका कोई नैतिक आधार नहीं है और यह जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में नीति के रूप में स्वीकार की जाती है। व्यक्ति केवल अपनी शक्तिहीनता के कारण इसको ग्रहण करते हैं, अतः इसमें यह भय रहता है कि यह किसी भी समय हिंसा का रूप धारण कर सकती है। इसे सामान्यतः व्यवहारिक अहिंसा कहा जाता है। गांधी जी ने इस अहिंसा को निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी है। उनका विचार है कि ईमानदारी से प्रयोग किए जाने पर इस अहिंसा द्वारा वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया था। तीसरे प्रकार की अहिंसा जिसको गांधी जी कतई स्वीकार नहीं करते थे और उस अहिंसा की जगह वो हिंसा को ही ज़्यादा प्रीफर करते थे, वो कहते थे कायरों की अहिंसा। यह भय पर आधारित होने के कारण वास्तव में आए हुए इंसान नहीं है, इसे केवल भ्रमवश अहिंसा कहा जाता है। गांधी जी ने इस अहिंसा को निष्क्रिय हिंसा की संज्ञा दी है। उनका कहना है
कि हमारे हृदय में हिंसा है तो अपनी नपुंसकता को अहिंसा के आवरण में झांकने के बजाय हिंसक होना कहीं अधिक अच्छा है। गांधी जी के अहिंसा की दो विशेषताएं हमें प्रतीत होती हैं। पहली, अहिंसा के सामान्य अर्थ में परिवर्तन, और दूसरा, अहिंसा के क्षेत्र में विस्तार। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी जीवधारी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना देना और उसकी हत्या ना करना। गांधी जी अहिंसा के इस अर्थ को स्वीकार तो अवश्य करते थे, पर वे इस अहिंसा का पूर्ण अर्थ ना मानकर आंशिक अर्थ मानते थे। उनका विचार है कि अहिंसा का अर्थ किसी की हिंसा न करना अवश्य है, पर इसका अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। अपने इस विचार के कारण उन्होंने अहिंसा के अर्थ को केवल उसके निषेधात्मक पक्ष तक सीमित न मानकर उसके विधेयात्मक अर्थात सकारात्मक पक्ष को भी मान्यता प्रदान की है। अहिंसा की सामान्य प्रचलित एवं परंपरागत अर्थ में परिवर्तन करके गांधी जी ने अहिंसा के क्षेत्र को व्यापक और विस्तृत बनाया है। ये उनकी विशेष बात थी। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह विचार अंकित किया है कि हिंसा केवल वैयक्तिक या पारिवारिक क्षेत्र की संकीर्ण परिधि तक सीमित नहीं है, वरन संपूर्ण मानव समाज उसके परिवेश में समाविष्ट है। उन्होंने अहिंसा की व्याख्या को विस्तृत करके उसे सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक आदि सभी क्षेत्रों में अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिकार करने के साथ शक्तिशाली अस्त्र बनाकर सीमा रहित एवं सार्वभौमिक रूप प्रदान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित अवतरण अवलोकनीय है। गांधी जी के अनुसार, जब कोई मनुष्य अहिंसक होने का दावा करता है तब उससे आशा की जाती है कि वह उस मनुष्य पर कभी भी क्रोध नहीं करेगा जिसने उसे चोट पहुंचाई है, उसकी कोई बुराई नहीं चाहेगा, उसकी कोई बुराई नहीं चाहेगा और उसका कल्याण की कामना करेगा। वह गलती करने वाले द्वारा दी जाने वाली सब प्रकार की यंत्रणा को सहन करेगा। पूर्ण अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने गांधी जी के दर्शन के नैतिक एवं आध्यात्मिक आधारों के अध्ययन के क्रम में साधन व साध्य के संबंधों के साथ साथ सत्य और अहिंसा को विस्तार से जाना। आशा है कि ये विषय आपको स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन आधारों की अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद।